जी, इस वक्त हम कुंड के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने आप हट बने हुए देख रहे हैं, ये कुंड का मकाम है। तो पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ पे जो काम था वो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो जारी था। तो काफ़ी काम हो चुके हैं। घोड़े भी सुनने में आया था कि 2 बड़े एक्सपेंसिव घोड़े लाए गए। उनके लिए पहले डाडर में, सिरन वैली डाडर में एक कमरा बनाया गया। 2 से 3 घोड़े लेके यहाँ आए। यहाँ पर भी फिर उनके लिए रूम बनाए गए, मगर वो यहाँ के माहौल में घोड़े एडजस्ट नहीं हो सके। इंसान हो जाते हैं, घोड़े एडजस्ट नहीं हो सके। तो फिर उनमें से एक घोड़ा यहाँ पे कहानी ख़त्म होगी उसकी। ठीक है जी, एक घोड़ा मर गया तो बाकी फिर जो दो थे वो उन्होंने वापस कर दिए। तो ये आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है इंतज़ाम। ठीक है, तो अभी कोशिश करेंगे अगर मकामी किसी से हमारी गुफ्तगू हो जाए। रात को हमने यहाँ पे स्टे करना है, तो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या रेट शेट है, तो हमारे चैनल के तवस्सुल से आप तक भी मालूमात पहुँचेगी, आपको भी पता चल जाएगा। बाकी ये जी खूबसूरत ये भी पॉइंट है, कुंड बंगला जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यू है। ये सारा कुंड का मकाम है जी, आपको एक और एंगल से दिखा रहा हूँ। ये सारा कुंड का मकाम है, बंगला इससे आगे है। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, मगर जो ये पैसे रेट बता रहे हैं वो तो नारायण कागान में भी वो रेट नहीं है जो इन्होंने टेंट वगैरह के जो चार्जेस रखे हुए हैं। बहरहाल ये लोग बेहतर समझते होंगे, हम इसके बारे में क्या गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, मगर ये खूबसूरत जगह है, बड़ा प्यारा ये पॉइंट बना हुआ है। ठीक है जी, कुंड का इससे आगे फिर बंगला है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, इस वक्त हम कुंड बंगला से पहले ये एक मकाम बना हुआ है, जंगल वालों ने बनाया हुआ है। तो हमारे ये दोस्त हैं एक बड़े प्यारे, गुलाम नबी भाई की ये दुकान, गुलाम रब्बानी। अच्छा, तो चलिए आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम रब्बानी भाई, खैरियत से हैं आप? से ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। ये जो पॉइंट बना हुआ है इसका ज़रा नाम बताएं, क्या है? ये माउंट रोड ट्रैक, यहाँ ये 60 किलोमीटर है माउंट रोड ट्रैक। अच्छा जी। शनक्यारी से ये शुरू होता है। अच्छा जी। और ये कुमाल बंद तक, इस मेरे ख्याल में आप अभी आए हैं ना? जी जी, अभी आपके पास रुके हैं जी। हाँ, मैं अभी इनका जो नक्शा हमने बनाया है, जी जी, मैंने जो बना के हमें जी दिया जी, है, जी जी, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा जी, वो भी दिखाइएगा। हाँ, पूरा ट्रैक इंशाल्लाह तो आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। गुलाम रब्बानी भाई, आप ये बताएं कि ये सैलो सियाहत के लिए कैसी जगह, कैसा मकाम है? बहुत बेहतरीन जगह है। अगर टूरिस्ट आए तो इंशाल्लाह यहाँ के खाने का भी और पानी का भी अल्लाह ने कोई ऐसी कमाल रखी है, यानी शुगर ये और जो बीमारियाँ होती हैं, कोई 5 दिन 6 दिन या 10 दिन रहे तो इंशाल्लाह अपनी सेहत को देखेगी कि सेहत कैसी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी। हाँ, ये कुदरती बात है। यह वाला जड़ी बूटियों को पानी है, यहाँ मूसे के मसल्ले से यहाँ लैन आती है पानी की मूसे के मसल्ले से। यहाँ कुछ 96,000 फुट मूसे के मसल्ले से यहाँ जो सोरस हमारा बना हुआ है इधर तक। उधर से आगे ये हमारी 2 लाइनें, एक यहाँ मटिकोट जाती है, दूसरी सतबनी जाती है। बहुत बड़ा गांव है। और यहाँ ये आगे यानी होले की गली, वो आपने सुना होगा या नहीं? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना। वहाँ तक ये पानी जा रहा है ना। गुलाम रब्बानी भाई, ये जो टेंट वगैरह लगे हुए हैं, जैसे हम आए हैं लाहौर से अपने चैनल के तवस्सुल से ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इस एरिए को, तो हम तो रास्ता भूल गए थे। जी जी, 3 घंटे की मसाफत थी, हमने 8.5 घंटे में। अभी भी हम कुंड बंगला मकाम तक नहीं पहुँचे। नहीं, कुंड ये बंगला इससे तकरीबन
1.5 किलोमीटर ऊपर यहाँ से, ये सामने है। हाँ, कुंड के मकाम पर पहुंचे हैं हाँ, ना? आप कुंड के मुकाम पे बंगला पहुंचे। आगे है। जी, बंगला आगे। तो जो लोग रात हो जाए रुकना चाहें तो यहाँ कुछ चार्जेस होते हैं, पैसे लेते हैं आप टेंट में रहने के लिए? हाँ, चार्ज वो लगाया हुआ टेंट का चार्ज है यहाँ जो लगाया 5,000 रुपया, अच्छा यानी 5,000 4,000, अच्छा। ये इतना टेंट का चार्ज है। कितने लोगों के लिए? ये 4 बंदे भी रह सकते हैं, अच्छा 7-8 बंदे भी रह सकते हैं, ठीक हो गया। 10 बंदे भी रह सकते हैं। तो ये जो 5,000 रुपया लगाया हुआ है, इसमें खाना पीना भी है कि खाली नहीं टेंट? नहीं, खाली टेंट, खाली टेंट। चलें, तो अभी आप नक्शा कितनी देर तक दिखाएंगे हमें? अभी दिखाएंगे जी। चलें ठीक है, आपसे नक्शा भी देखते हैं जी, नक्शा भी देखते हैं जी। वीवर्स, मैं इस वक्त कुंड के मकाम पे हूँ। इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे बंगले का मकाम है। तो एक अपने दोस्तों के लिए, वीवर्स के लिए, जो लोग हमारे चैनल के तवस्सुल से ये वीडियो देखेंगे उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों ने जब भी इस मकाम पे आना है, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, मकामी लोगों को मुकम्मल मालूमात है। वो जब भी आते हैं अपने टेंट वगैरह हमरा रखते हैं। आपने ये ज़हन रखना है कि आप जब भी आएँ, जो आउटसाइड एरिया से लोग आते हैं, लाहौर से, दीगर एरिया से, जो इस मकाम को विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो अपने रात का टेंट का बंदोबस्त साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। नारान, हुंज़ा, उस एरिया में इतने रेट नहीं हैं जो रेट यहाँ पे हैं। तो ये एक गुजारिश है अपने चैनल के तवस्सुल से कि आपने स्टे करना है तो अपने रात का बंदोबस्त मुकम्मल साथ लेके आना, जैसे मकामी लोग करते हैं। जो मकामी लोग हैं ज़्यादातर तो वो वापस चले जाते हैं, मगर जो रहते हैं वो अपने टेंट वगैरह, खाने पीने का सामान साथ लेके आते हैं। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर आपने रहना है तो जो सरकारी टेंट वगैरह हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5,000 रुपया है। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो अपने चैनल के तवस्सुल से आप तक पहुँचानी थी।